ग्रीनलैंड हर मेजर मैप सर्विस में एक फ्लैट वाइट लैंड मास की तरह शो किया जाता है। कोई माउंटेन, वैली, वेजिटेशन या ट्रेसेस ऑफ लाइफ नहीं है, केवल सफ़ेद वाइट शीट, वो भी हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तक। या तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्केटिंग रिंक है या फिर इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन उपलब्ध नहीं की गई है। मैंने ग्रीनलैंड को गूगल मैप्स, बिंज, येंडेक्स और ArcGIS सभी पर चेक किया, पर हर जगह केवल एक ही चीज़ दिखाई देती है। इंटीरियर इज नथिंग बट अ फीचरलेस वाइट ब्लॉब। ओनली कोस्टल एरियाज में कुछ फीचर्स मिलते हैं, बाकी 80% ऑफ द लैंड मास में कोई ज्योग्राफिकल मैप फीचर नहीं मिलता। किसी भी प्रकार के कोई सैटेलाइट डिटेल आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना भी जूम कर लीजिए। साइंटिस्ट के अनुसार इस आइस की एज मिलियंस ऑफ ईयर है। इसकी डेटिंग बेरिलियम 10 और एल्यूमिनियम 26 आइसोटोप्स के हेल्प से की गई है। इस डेटिंग के अनुसार 11 लाख साल पहले 2,80,000 सालों के लिए ग्रीनलैंड आइस फ्री हुआ करता था। ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन तो यही है कि 11 लाख साल से जमी इस बर्फ ने अपने वेट से सॉइल और अदर ज्योग्राफिकल फीचर्स को सप्रेस करके रखा हुआ है। सेंट्रल ग्रीनलैंड के नीचे प्रेजेंट बेडरॉक का जो लेवल है उसे सी लेवल के बराबर होना चाहिए। एजम्पशंस यह भी हैं कि व्हेन आइस विल मेल्ट द ग्रीनलैंड विल बी अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आइस के वेट की वजह से ये सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स लैंडमास इरोड नहीं हुए हैं, जस्ट फ्लैट हो गए हैं। बट ओल्डर मैप्स कुछ और ही बताते हैं। इन 1638 कार्टोग्राफर्स ने ग्रीनलैंड को केवल 6 महीनों के लिए स्नो से कवर्ड बताया है, लाइक स्कैंडिनेविया एंड रशिया, न कि परमानेंट फ्रोजन, जस्ट सर्दियों की बर्फ। फेमस 1570 के मर्केटर्स मैप में ग्रीनलैंड को ज्योग्राफिकल फीचर्स जैसे टरेन, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स इनके साथ शो किया है। ऑफिशियल टाइमलाइन एंड रिकॉर्ड्स के अनुसार यह बताया गया है कि उस मैप में ग्रीनलैंड को कुछ इस प्रकार से डिपिक्ट किया है जैसा वो 11 लाख साल पहले हुआ करता था। बट 11 लाख साल पहले की जो जानकारी है वह मर्केटर को कैसे मिली? शायद किसी पुराने डॉक्यूमेंटल रेफरेंस से, या मर्केटर के पास कोई टाइम मशीन थी, या ऑब्वियसली ही कॉपीड इट फ्रॉम समवेयर एल्स, शायद किसी ऐसे मैप से जो ह्यूमन काइंड के पास जनरेशन से था। सिमिलरली बहुत सारे हिस्टोरिकल मैप्स में ग्रीनलैंड को आइस फ्री बताया है, वो भी कई कार्टोग्राफर्स ने जो डिफरेंट रीजन और डिफरेंट टाइम पीरियड से बिलोंग करते हैं। उपलब्ध रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग 4,500 साल से ग्रीनलैंड हैबिटेबल है। ग्रीनलैंड में 20th सेंचुरी में नॉर्स पीपल्स का पहला सेटलमेंट मालूम होता है। लीफ एरिक्सन, जिसे वाइकिंग वेलहेला सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर की तरह डिपिक्ट किया है, 10th या 11th सेंचुरी में थ्रू ग्रीनलैंड नॉर्थ अमेरिका में पहुंचा था, लगभग कोलंबस से 450 साल पहले। लेट 15th सेंचुरी में ग्रीनलैंड से नॉर्स कॉलोनीज नष्ट हो गई थी जब नॉर्वे में ब्लैक डेथ नाम की महामारी फैली थी। इसके बाद डैनिश इन्वेडर और एक्सप्लोरर्स ने ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लिया। डेनमार्क ने 1814 को ग्रीनलैंड को ऑफिशियली अपने देश का हिस्सा घोषित कर दिया। That is the official story. बट हिस्टोरिकली कई सवाल पूछने बाकी हैं। 1747 के इस मैप को देखिए। इसमें यह फीचर एक मैसिव कैनाल को शो करता है जो ग्रीनलैंड के वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट तक जा रही है। मैप मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसकी अप्रॉक्सीमेट लेंथ 630 to 650 माइल्स होनी चाहिए। एज पर मैप नोटेशंस, इस कैनाल को यूज करते हुए डेनमार्क स्ट्रीट से डेविश स्ट्रीट तक ट्रैवल किया जा सकता है, बट करेंटली आइस की वजह से ये अभी शट डाउन है। इन गूगल अर्थ ग्रीनलैंड के साउथ ईस्टर्न कोस्ट पर जूम करने पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स रफली 67 डिग्री 47 मिनट्स 55 सेकेंड नॉर्थ एंड 33 डिग्री 43 मिनट 7 सेकेंड्स वेस्ट है, यहाँ इसी चैनल के शुरुआत होने के इंडिकेशंस मिलते हैं। ये फीचर केवल गूगल अर्थ में ही अवेलेबल है। विंचेंजो कार्नोली के 1592 के इस मैप में भी ग्रीनलैंड को विदाउट आइस डिपिक्ट किया गया है, वो भी 2 स्ट्रीट्स के साथ जो ग्रीनलैंड एरिया से पास हो रही हैं। सेम मैप में ट्रीज और माउंटेन्स को भी शो किया गया है। अ बुक बाय हैंस एकेडे रिटन इन 1763 के इस इलस्ट्रेशन में भी प्लांट्स लाइफ को डिटेल्स के साथ मेंशन किया गया है। इस ईस्ट टू वेस्ट कैनाल को 1770 के इस मैप में भी डिपिक्ट किया गया है। कहीं एक
तो कहीं 3 कैनाल शो की गई हैं। एक जनरल परसेप्शन यह है कि ये एक ही ज्योग्राफिकल फीचर्स के डिफरेंट एक्सप्लोरर्स द्वारा डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। मेन स्ट्रीम ऑफिसर्स ने इसे एक इनकरेक्ट एजम्पशन बताया है। अ मैप बाय एगिडी जो 1818 में पब्लिश हुआ था, उसमें नॉर्थ सेटलमेंट्स को दिखाया गया है जो डेनिश इन्वेशन से पहले के हैं। इन सेटलमेंट्स का उल्लेख आइसलैंडिक सागा में भी मिलता है जो आजकल काल्पनिक घोषित कर दी गई है। लेकिन क्या हो अगर कार्टोग्राफर्स ने जो डिपिक्ट किया है वो सही हो, चाहे वो समकालीन रिकॉर्ड्स के रेफरेंस में लिया गया हो, चाहे वो रिलायबल पुराने अकाउंट से लिया गया हो। इन 1888 फ्रिजऑफ नैन्सन ने ग्रीनलैंड के ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट तक जाने का पहला अटेम्प्ट किया था। इससे पहले जितने भी अटेम्प्ट हुए थे वो वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट की तरफ थे। नैन्सन ने एगिडी के इसी मैप की तर्ज पर अपनी प्लानिंग की थी। हालांकि यह प्लानिंग सफल नहीं हो पाई और उन्हें दूसरा रास्ता लेना पड़ा। रिकॉर्ड्स के अनुसार प्लान्ड रूट इम्पॉसिबल था, बट जो रूट उन्होंने लिया वह रूट भी हिस्टोरिकली डिपिक्टेड मैप से कोरिलेट करता है। साइंटिस्ट ने पिछले कुछ सालों में रैपिड आइस लॉस रिकॉर्ड किया है। इन अगस्त 2025 12 टन्स ऑफ आइस का पिघलना एक ही दिन में रिकॉर्ड हुआ। स्टडी शोज एज कंपेयर टू 2003 आज ग्रीनलैंड की आइस 4 गुना तेजी से पिघल रही है। आइस के मेल्ट हो जाने पर ग्रीनलैंड का एक्चुअल लैंड मास रिवील हो सकता है। एज्यूम्ड ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंटिफिक थ्योरीज को चैलेंज मिल सकता है। 1849 के हिस्टोरिकल अकाउंट्स में ग्रीनलैंड को 1747 और 1500s के मैप के हिसाब से डिपिक्ट किया गया है। व्हाट इफ अगर ग्रीनलैंड 11 लाख साल पहले नहीं 500 सालों में फ्रीज हुआ हो? क्या हो अगर 1500 AD टू 1700 AD के मैप मेकर्स ने रीसेंट अकाउंट्स, रीसेंट एक्सप्लोरेशंस के हिसाब से मैप में डिपिक्शंस किए, बट 1800 टू 1900 आते आते फ्रीजिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया हो? ग्रीनलैंड का 11 लाख साल पहले फ्रीज होना करंट थ्योरीज को सपोर्ट करता है और ग्रीनलैंड को ओवरलुक्ड करने में मदद करता है। ग्रीनलैंड के रैपिड फ्रीजिंग और रैपिड आइस मेल्टिंग को एक थ्योरी सपोर्ट करती है, वो है शिफ्टिंग ऑफ द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। इस पर्टिकुलर पैटर्न को अगर हम देखें तो आइस एक्यूमुलेशन ग्रीनलैंड और कनाडा से शिफ्ट होकर के यूरोप जा रहा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैप सर्विसेज एंड सैटेलाइट्स ओशियन फ्लोर को, मार्स और मून के सर्फेसेस को फीचर के साथ डिपिक्ट कर सकती हैं बट ग्रीनलैंड को नहीं। क्या हो अगर यूएसए एंड यूरोप इस आइस एक्यूमुलेशन ऑफ द ग्रीनलैंड के शिफ्ट को रिकॉग्नाइज करने में कामयाब हो गए हों और इसकी हिस्ट्री में यकीन करने लगे हों? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल के इस लोकस को ट्रैक डाउन करने पर कोई पैटर्न रिकॉग्नाइज नहीं होता, बट कुछ रिग्रेशन एल्गोरिथम्स लगाने पर यह रशिया की ओर जरूर जाता हुआ दिखाई देता है। व्हाट इफ अर्थ अपने प्रिसिशन इक्विलिब्रियम को वापस से रीगेन कर रही है? यह हो सकता है कि यूएसए मेजर आइस शिफ्ट से पहले ही ग्रीनलैंड को एक्वायर करने की फिराक में हो। यह एक्वायर्ड लैंड मास यूएसए के लिए 500 to 800 ईयर्स तक काफी प्रोडक्टिव सिद्ध होगा एंड इन द कोर्स ऑफ वॉर ग्रीनलैंड एक सेफ हेवन की तरह भी एक्ट कर सकता है। अगर इस वीडियो ने आज के जियोपॉलिटिकल इशू को एक नए नज़रिए से बताया हो और आपका नॉलेज इससे थोड़ा भी बढ़ा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।